धनतेरस 18 या 19 अक्टूबर को है। सही तारीख, सही मुहूर्त, लक्ष्मी कुबेर पूजा का समय, महत्व एवं विधि विधान का शुभ मुहूर्त कब है, आइए जानते हैं इस वीडियो। जय माता लक्ष्मी, जय श्री गणेश। नमस्ते, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने चैनल पे @सुप्रिया मिश्रा ऑफिशियल। आप सबका दिन अच्छा हो। आज हम वीडियो में बात करते हैं धनतेरस के महत्व के बारे में। धनतेरस का शुभ मुहूर्त, धनतेरस कब है, किस तिथि को लग रहा है, पूजन विधि एवं कैसे प्रारंभ करें, आज हम बात करते हैं। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धनतेरस की त्रयोदशी तिथि 19 अक्टूबर को है। इस बार यह सस्पेंस बना हुआ है, उसमें प्रदोष काल नहीं है, लेकिन उसमें प्रदोष काल नहीं है। त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 बजे से प्रारंभ है। ऐसे में धनतेरस कब मनाया जाए, यह न्यूज़ बहुत कन्फ्यूज़न में ला के रखा हुआ है। तो आइए जानते हैं धनतेरस कब मनाना सही होगा। धनतेरस का मुहूर्त एवं लक्ष्मी कुबेर की पूजन का समय क्या है। धनतेरस का प्रदोष काल में समय को 5:48 बजे से है। इस दिन छोटी दिवाली भी यम का दीपक निकालना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस का त्यौहार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाते हैं। धनतेरस को प्रदोष काल में माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। इस बार धनतेरस की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर 2 दिन है। ऐसे में धनतेरस मनाया जाए, इस कन्फ्यूज़न में सभी बहुत परेशान हैं। कोई कह रहा है 18 तारीख को है, कोई 19 को है। तो धनतेरस का जो मुहूर्त है, लक्ष्मी कुबेर पूजा का समय है, वह कुछ इस प्रकार है। जैसे कि आप पूजा करने का सही विधि आपको इस दीपावली से 2 दिन पहले 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है और इस दौरान शुभ मुहूर्त में लोग कई प्रकार की चीज़ों की खरीदारी भी करते हैं। लेकिन इस साल धनतेरस के दिन विशेष योग बनने वाले हैं, जिससे धनतेरस के दिन लोगों को पर विशेष कृपा बरसने वाली है। इस दिन विशेष संयोग बन रहे हैं, जिससे लोगों को जीवन में कई फायदे होने वाले हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार धनतेरस की पूजन का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल यानी 7:16 से लेकर 8:20 तक है। इस बीच में आप पूजन कर सकते हैं। इस दौरान भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही कुबेर महाराज की भी पूजा अर्चना का शुभ समय यही है। और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। लाभ उन्नति मुहूर्त 1:51 से लेकर दोपहर 3:18 तक रहेगा। वहीं प्रदोष काल शाम 6:11 से लेकर रात 8:41 तक रहेगा। इस दौरान आप खरीदारी से लेकर पूजा पाठ तक कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। घर और पूजा स्थल को अच्छे तरीके से साफ सुथरा बना लीजिए, रंगोली बनाइए और दीपक जलाएं। पूजा स्थान पर भगवान धन्वंतरी देवी, लक्ष्मी, भगवान कुबेर, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें और हाथ में जल लेकर पूजा का संकल्प लें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर देवी लक्ष्मी, कुबेर जी की और धन्वंतरी जी की को फल, फूल, मिठाई, हल्दी, कुमकुम, अक्षत अर्पित करें। इस दिन खरीदी गई नई वस्तु का भी पूजा में रखें। उनकी पूजा अर्चना अवश्य करें। अंत में आरती करके शंखनाद करें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सरसों के तेल का 4 मुख वाला यमदीप जलाएं। ग्रंथों में पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन समुद्र के मंथन दौरान भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन उनकी पूजा अच्छे स्वास्थ्य और आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है इस दिन देवी लक्ष्मी और कुबेर इसलिए इस दिन सोना, चांदी, पीतल या तांबे का बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि
इससे घर में सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा आती है। इन मंत्रों द्वारा भगवान का आवाहन करते हैं। ओम धनवंतराय नमः। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय। अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पथनाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप। ओम श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री श्री औषध चक्र नारायण नमः। इस मंत्र द्वारा भगवान को प्रसन्न करने के बाद धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने। इस दौरान अगर आप सोना चांदी खरीदते हैं तो आपके धन में अपार वृद्धि होगी और आपके जीवन को सुखमय बनेगा। 2025 धनतेरस शनिवार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह धनतेरस के उत्सव के रूप में मनाते हैं। शनिवार 18 अक्टूबर 2025 इस दिन स्वस्थ समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजन होती है। धनतेरस का आरंभ दिवाली उत्सव। धनतेरस के दिन सोना चांदी गहने सिक्के खरीदना शुभ माना जाता है। एक काम करने से सुख समृद्धि प्रवेश करती है। इस दिन तांबा और पीतल का बर्तन खरीदना बहुत शुभ होता है। माना जाता है इन दोनों धातुओं के लिए बर्तन लाने अन्न ही देवी अन्नपूर्णा देवी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। कहा जाता है धनतेरस के दिन यम का दिया अवश्य जलाना चाहिए। यम का दिया जलाने से घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। भक्तगण गेहूं के आटे से एक आटा तैयार करते हैं और एक 4 मुखी दिया बनाते हैं और उसमें चारों तरफ 4 कपास की बत्तियां रखते हैं और फिर उसे सरसों का तेल भर के। धनतेरस के दिन लोग पारंपरिक रूप से धन और समृद्धि प्रतीक देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर को अपने घरों में स्वागत करने के लिए सोना चांदी बर्तन इलेक्ट्रॉनिक बर्तन। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू नमक हल्दी एवं खड़ी धनिया अवश्य लानी चाहिए। यह सब लाने से भगवान आप पर कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं। धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन्य धान्य की वृद्धि होती है। वहीं कहा जाता है कि दिवाली के दिन इस धनिये को माँ लक्ष्मी को अर्पित करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और पैसों की तंगी दूर होती है। धनतेरस पर सीखों वाली हाथ से बनी घनी और मजबूत झाड़ू खरीदनी चाहिए। झाड़ू फूल सीख वाली या कोई सा भी शुभ माना जाता है। जैसे झाड़ू घनी होनी चाहिए जितनी घनी। धनतेरस के दिन अपने घर से कुछ चीज़ें उधार देना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मकता ऊर्जा और देवी लक्ष्मी की कृपा चली जाती है। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को माना जाने वाला धनतेरस यह सब बहुत ही ज़्यादा शुभता का प्रतीक है। धनतेरस के दिन बिल्कुल भी भूल कर भी यह गलतियां ना करें, अन्यथा माता रानी रुष्ट हो जाएंगी और आपके जीवन में नकारात्मकता आने लगेगी। धनतेरस पर धन की देवी लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर की पूजा का विधान है। ऐसा इस दिन भूलकर भी किसी को धन उधार बिल्कुल ना दें। विशेष रूप के शाम की पूजा के बाद बिल्कुल भी पैसे उधार देने की गलती कतई ना करें। दूसरा, अक्सर देखा जाता है कि घर में इस्तेमाल जैसे कि नमक, झाड़ू, सरसों का तेल और साथ ही साथ माचिस बिल्कुल नहीं देना चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कार्तिक मास में प्रदोष काल में माता रानी का पूजन करें विधि विधान से। यम का दीप जलाएं। आपके जीवन में अपार सुख समृद्धि माता रानी बरसाएंगी। वैभव लक्ष्मी आपके जीवन में कल्याण करेंगी।
वीडियो को खूब सारा प्यार एंड कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको हैप्पी दिवाली। आपका दिन बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो और भगवान कुबेर माता रानी की कृपा आप सब पे के जीवन में हमेशा बरसती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।